राम राम सभी भाइयों को और स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। आज के इस ब्लॉग में हम देने वाले हैं हमारे खेत का टूर, क्योंकि हमारे एक भाई का कमेंट आया था कि भाई खेत का टूर दो। तो चलिए आज के इस ब्लॉग में हम देने वाले हैं खेत का टूर। लेट्स गो। तो अभी भाई ये जो चाय है ना वो हमें पहुंचाने जानी है खेतों में। जो हमारे काम कर रहे हैं लोग तो उन्हें चाय देकर आते हैं और वहीं से ही फिर हम स्टार्ट कर देंगे हमारा टूर। तो चलो भाई, तो वो उस साइड हैं तो उन्हें ये चाय देकर आते हैं, फिर हमारे गेट से डायरेक्ट स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं टूर को। ये देखो गाइस, अभी एरंडा की कटिंग चालू है यहाँ पर। जिनको एरंडा के बारे में पता नहीं है उन्हें मैं बता दूं कि ये एक तेलीय बीज है जिनमें से तेल बनता है। अभी ये हरा है और सूखा नहीं है अभी तक, और जब ये सूख जाएगा ना तो कुछ ऐसा हो जाएगा। और इसके अंदर देखो बीज है, इसे निकाल कर आपको दिखाता हूँ। ये देखो बीज ऐसा होता है कुछ। इसे फिर फैक्ट्री में निचोड़ा जाता है और इसमें से तेल निकाला जाता है। देखो एरंडा के ऐसे कुछ पौधे होते हैं, देखो ऐसे। उस साइड हमने एरंडा किए हैं और इस साइड हैं हमारे आम, और बीच में वाल के पौधे हैं, सब्जी वगैरह बनाने में काम आते हैं। और ये छोटे छोटे आम की फार्मिंग की गई है यहाँ पर। तो चलो ये है हमारा गेट और यहाँ से स्टार्ट करते हैं खेत का टूर। अभी चलते हैं अंदर, और अंदर आते ही यहाँ पर छोटे छोटे आम चालू हो जाते हैं और उस साइड एरंडा है जो अभी मैंने आपको दिखाए, और इस साइड आम ही आम है। वो रहा हमारा घर जहाँ पर काफ़ी सारे पेड़ वगैरह दिखाई दे रहे हैं, और बाकी यहाँ से लेकर घर तक आम ही आम है। यहाँ पर देखो ये हमने पीछे आम लगाए हैं क्योंकि यहाँ पर पहले आम नहीं थे, अभी अभी लगाए हैं इसलिए छोटे हैं। और उस साइड बड़े आम हैं, उस साइड भी बड़े आम हैं। अब आप बोलोगे कि भाई इस पर कलर क्यों किया है, इस आम पे वाइट कलर ये क्यों, डिज़ाइन वगैरह इसीलिए क्या? पर नहीं, इसका असली कारण दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पर नीम का पेड़ है और इस पे देखो ये, हम तो कच्ची या गुजराती में इसे बोलते हैं उदय। इसके ऊपर चढ़ गई है जो, इसके अंदर कुछ जीव वगैरह होंगे, अभी नहीं है शायद से, होते हैं कीड़े वगैरह होते हैं जिसकी वजह से उदय आ जाती है। ये चीज़ इस आम पे ना हो इसलिए हमने ये करा है कलर। अब देखो ये रास्ता है हमारे घर पे जाने का, और इस साइड का आपको दिखा दिया कि उस साइड एरंडा और इस साइड बीच में आम और बीच में सब्जी वगैरह के पौधे किए गए हैं। और अब इस साइड दिखाता हूँ आपको। देखो इन सारे आमों में हमने नीचे कलर किया हुआ है उसी कारण की वजह से। अब भाई हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं, पर हम उदय बोलते हैं। देखो यहाँ से सीधी डायरेक्ट हमारे घर तक लाइन है आम की। तो देखो अभी सीजन आ रही है तो आम लगना स्टार्ट भी हो चुके हैं, ये भी स्टार्टिंग है। ये देखो छुटकू सा आम आपको दिखा दें, ये रहा। ये देखो आम लगना स्टार्ट हो चुका है, ये अभी बड़ा होगा, पकेगा। भाई देखो वर्ड्स बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि ज़्यादा हिंदी मुझे आती नहीं है। हिंदी का शब्द भंडोर इतना ज़्यादा मेरा है नहीं, इसलिए कुछ कुछ देसी भाषा में बोल रहा हूँ, कुछ कुछ हिंदी में बोल रहा हूँ। देखो इसके ऊपर कलर किया गया है, फिर भी पता नहीं कैसे इसके ऊपर ये हो गया है, पता नहीं यहाँ पर कैसे चढ़ गया है। पहले से ही ऊपर था क्या फिर क्या था पता नहीं, पर हाँ और किसी पे नहीं है, देख लो। और हाँ मैं कलर बोल रहा हूँ तो ये कलर दुकान से लिया हुआ कलर ऐसा नहीं है, ये चूना है। अब देखो इसकी ड्रिपिंग दिखाएं, अगर पानी हम कैसे पिलाते हैं सारे आमों को। तो देखो इसमें पूरे वाल्व लगे हुए हैं, यहाँ से सीधा ऐसे एक पाइप जाती है सीधा, और यहाँ से पाइप में से ड्रिप्स निकलती हैं और सीधी जाती हैं आमों में। अब लास्ट तक जब वहाँ पर हमारा घर है वहाँ तक पानी नहीं पहुँच पाता, इतना प्रेशर नहीं होता। तो उसके लिए बीच बीच में हमारे 3 रास्ते हैं, और वहाँ पर अलग से फिर ऐसा देखो ये रास्ता है, यहाँ पर वाल्व है, यहाँ से दूसरी ड्रिप चालू होती है। उस साइड भी कुछ ऐसा ही है। अब चलो भाई ये सारा तो आपको दिखा दिया कि कैसा सिस्टम है, पूरे में आम ही हैं। अब घर पे चल के आपको दिखाते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं, उसके आसपास क्या हमने लगा रखा है। लेट्स गो। यहाँ पर देखो ये दूसरा रास्ता आ गया, उसमें भी बीच में 2 वाल्व हैं दोनों साइड, और इस साइड इसी तरीके से तीनों रास्तों में ऐसी ही सेम सिचुएशन है। ये देखो हमारा फ़िल्टर सिस्टम है, यहाँ से पानी फ़िल्टर होकर डायरेक्ट जाता है खेतों में। देखो यहाँ पर भी वाल्व है, इस साइड जाता है एज इट इज़, और देखो इसमें से पानी टपक भी रहा है, अभी पानी चालू है इसीलिए। अब देखो इतने पूरे सारे एरिया में आम हैं, और कितने एरिया में आम हैं वो बता दूं तो पूरे 40 एकड़ में ये आम हैं। तो ये जो अभी आपको जो डिस्क्राइब किया जो एरिया,
वो पूरा 40 एकड़ है। अभी देखो वो रहा हमारा घर और हम आ चुके हैं घर के पास में। यहाँ तक है पूरे आम, वहाँ तक। यहाँ पर किया गया है एक बोर और ये पूरा ज़मीन से पानी आता है इसमें से और पूरा जाता है आम वगैरह को पानी पिलाने में। और आगे बढ़ें और यहाँ पर हमने किया गया है गायों भैंसों के लिए चारा। देखो यहाँ पर पूरे वहाँ पर घर तक चारा ही चारा है। और यहाँ पर है हमारे पपीते। यहाँ पर देखो ये पूरे हैं हमारे पपीते और इसमें भी छोटे छोटे पपीते हैं। अब देखो ये हैं पपीते, ये भी कच्चे हैं पूरे के पूरे। और ये देखो ये है पूरा का पूरा खेत पपीतों का। ये पूरा पपीतों का एरिया है। और जैसे जैसे आगे आते हैं और यहाँ से डायरेक्ट स्टार्ट होता है हमारा गायों भैंसों का तबेला। तो अभी स्कूटी को रखते हैं पार्किंग में और अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं आपको। देखो भाई यहाँ पर पपीते हैं और यहाँ पर खाली एरिया है जहाँ पर हमारे ट्रैक्टर के इक्विपमेंट्स रहते हैं। यहाँ पर वहाँ पर चारा रहता है और वो हमारा पुराना घर है जिसमें हम रहते थे पहले। बहुत पहले की बात है, 3, 4 या 5 साल पहले उस घर में रहते थे हम। जो मेरा जो फर्स्ट व्लॉग है, ओल्डेस्ट व्लॉग, वो उसी में शूट हुआ था। और यहाँ पर एक बड़ा सा वड़ का पेड़ है, बड़ा पेड़, हिंदी में क्या बोलते हैं, शायद से पीपल या ऐसा कुछ बोलते हैं। और यहाँ पर है हमारा तबेला गायों भैंसों का। अभी तो गाय भैंस वगैरह चरने गई हैं बाहर। यहाँ पर ये हमारा अवाड़ा है पानी पीने के लिए गाय भैंसों को। बाहर भी हमने एक अवाड़ा बना रखा है जो बाहर की गाय भैंस आना जाना रहता है गाय भैंसों का, उनके लिए। और यहाँ पर भी एक गेट है जो कच्चा पक्का ऐसा गेट है यहाँ पर। ये हमारा दूसरा गेट है और वो हमारा वहाँ पर भी एक गेट है, वो हमारा तीसरा गेट है, ठीक है। और यहाँ पर भी एक पीपल का पेड़ है। आई होप आपके दिमाग में ऐसा मैप बन रहा होगा हमारे खेत का और अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि कैसा है हमारा खेत। यहाँ पर 2 पेड़ हैं, एक ये भी गुंदा है, ये भी गुंदा है। हम गुंदा बोलते हैं गुजराती में, हिंदी में क्या बोला जाता है भाई मुझे नहीं पता इतना, शायद से गुंदा ही बोलते होंगे हिंदी में भी। ये बड़ा पेड़ है एक और वहाँ पर दूसरा पीपल का पेड़ है एक। यहाँ पर देखो ये हमारा पुराना घर है और अभी यहाँ पर है पार्किंग हमारे बाइक्स की पूरी। स्कूटी हमारी एक ये HF डीलक्स बाइक और वो हमारी स्प्लेंडर। और यहाँ पर कैरेट्स वगैरह पड़े हुए हैं। और इस रूम में हम पहले रहते थे। अभी देखो पूरा गोडाउन बना हुआ है, इसमें अभी पूरा सामान रखते हैं फार्मिंग के लिए। और देखो हालत देखो एक बार। और इसी घर से मैंने स्टार्टिंग की थी ब्लॉगिंग की। वहाँ पर मेरा एक टेबल था कच्चा ऐसा कैरेट्स वगैरह का बनाया था और उसमें मैं पेंटिंग दिखा रहा हूँ। ये मेरा ओल्ड ब्लॉग है जो आपको अभी भी चैनल पे देखने को मिल जाएगा। तो हाँ, यहाँ यहीं पर ही किचन रहता था, वहाँ पर हमारा बेड रहता था, यहाँ पर कबर्ड्स वगैरह थे। तो यहाँ से स्टार्टिंग हुई थी ब्लॉगिंग की, यूट्यूब की। देखो 2 नीम के पेड़ हैं और यहाँ पर एक नल है पानी पीने के लिए, ठीक है। यहाँ पर एक खजूर का पेड़ है, यहाँ पर बिली पत्थर का एक पेड़ है, 2 नारियल वगैरह हैं और बीच में एक है जाम्बू का पेड़। ये बोर, ये नींबू का पेड़ और ये चंदन का पेड़। और यहाँ से आगे बढ़ते बढ़ते आ जाता है हमारा घर यहाँ पर देखो। और ये है हमारा पूरा का पूरा आंगन जिसमें एक यहाँ पर 2 नीम के पेड़ हैं। उन दोनों पेड़ों को हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं, पर हम कणजरा बोलते हैं। और ये बादाम का पेड़ है और नीचे खड़ा है हमारा ट्रैक्टर जॉन डियर 5045D। और हमारे घर के जस्ट बगल में एक है गुंदे का पेड़ और नीचे बैठने के लिए एरिया। और यहाँ पर है हमारा एक स्विमिंग पूल, नदी में से पानी इसमें लाते हैं। देखो वहाँ पर पाइप है, नदी में से इसमें पूरा पानी स्टोर करते हैं। फिर हम मोटर की मदद से पानी जाने देते हैं पूरे आमों में, तो आमों के लिए पानी हो जाता है। यहाँ पर हम स्टोर करते हैं पानी। पर पहले जब ये साफ़ था तब बहुत मज़ा आता था इसमें नहाने में, पर अभी तो देखो बहुत ज़्यादा कचरा हो चुका है। हमारे स्विमिंग पूल के बगल में एक और नीम का पेड़ है और इसके ऊपर है देखो चिड़िया वगैरह का घर। घर के पीछे हमारा एक और बोर जिसमें से पानी आता है नीचे ज़मीन में से और ये जाता है सीधा स्विमिंग पूल में और खेत में भी जाता है। दोनों तरफ कैसे जाता है वो आपको दिखाता हूँ। अगर स्विमिंग पूल में डालना है तो इसको खोलो, वरना इसको बंद कर दो, वरना ये चला जाएगा खेत में। घर के आगे काफ़ी सारे रास्ते में फ्लावर्स हैं। हमने 1 2 3 4 5 फ्लावर्स, अलग अलग फ्लावर्स के पेड़ किए हैं। और ये डायरेक्ट जाता है हमारे गेट पे, जो हमारा जो हमारे घर का एग्जिट नहीं पर एंटर एग्जिट गेट है। जो हमारे घर का मेन गेट है वो रहा। और इसके बीच में नारियल के पेड़ हैं बहुत सारे और इस साइड फ्लावर्स। नारियल के बीच में भी काफ़ी सारे फ्लावर्स हैं। यहाँ पर देखो ये फ्लावर देखो भाई,
कैसा लग रहा है। इस साइड भी हमने गायों भैंसों के लिए चारा वगैरह किया है और इस साइड पूरा गार्डनिंग पेड़ वगैरह है। और यहाँ पर एक चीकू, देखो कितने सारे चीकू हैं, पर अभी ये कच्चे हैं, पक जाएंगे तब खाने लायक हो जाएंगे। और यहाँ पर फाइनली हमारा ये खेत टूर ख़त्म हो जाता है। देखो यहाँ पर हो जाता है ख़त्म हमारा खेत। ठीक है, तो ये था हमारा कुछ फार्म टूर। देखो अब थोड़े बहुत सिनेमेटिक देख लो आप। तो भाई अभी हम आ चुके हैं हमारे घर की छत पे और यहाँ से पूरा खेत दिखता है। देखो पूरे के पूरे आम ही आम यहाँ से दिखते हैं, जो कि अभी मैं आपको डिस्क्राइब करके आया हूँ। वहाँ से स्टार्ट होता है पूरा का पूरा खेत। उस साइड भी आपको बताया कि उस साइड एरंडा वगैरह हैं और ये है हमारा पूरा का पूरा खेत। तो चलो इस ब्लॉग को भी करते हैं एंड। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।